हमारी भागवत में पूरा दुनिया कैसे बनी, भागवत का दूसरा स्कंद है, दूसरा कैंटो है, उसमें पूरी डिटेलिंग लिखी हुई है। धरती कैसे बनी, भगवान बैठे, उनके मन से एक महतत्व प्रकट हुआ। महतत्व से 3 अहंकार, राजसिक, सात्विक, तामसिक, 3 गुण प्रकट हुए। एंड उनसे फिर हमारी सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब क्रिएट हुए। इन सब तत्वों को टोटली मिला के तब एक अन्न बना जिसको धरती कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं। और अब वो धरती रहेगी कहाँ, ये एक जिज्ञासा हुई। तो फिर भगवान ने वराह अवतार लिया। अगर नाम सुना हो, भगवान का एक अवतार है वराह अवतार। भगवान समुद्र से पृथ्वी को खुद निकाल करके लाए और तब उन्होंने इसमें सृष्टि करी। फिर अब आगे कैसे दुनिया बढ़ेगी, धरती बन गई, धरती आ गई, अब इसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए नारायण की नाभि से कमल पर। उनको कहा कि आप सृष्टि आगे बढ़ाओ। उन्होंने 10 पुत्र प्रकट किए। नारद जी हो गए, सनकादि ऋषि हो गए। उनको कहा कि तुम सृष्टि आगे बढ़ाओ, तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि हम नहीं करेंगे, हम तो वो भजन करेंगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने अपनी बॉडी से एक मेल एक फीमेल 2 क्रिएट करे, मनु, शतरूपा। उनसे पूरी धरती बनी। हम जो भी हैं मनु के बालक हैं, इसलिए हमारा नाम है मानव। मनु महाराज के वंश के होने के कारण हमें मानव कहा जाता है। ये चीज हमें वेस्टर्न स्टडीज में नहीं पढ़ाई जाती। वेस्टर्न स्टडीज में साइंस जो हमें पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या, डार्विन की रिसर्च आ गई कि हम ह्यूमंस पहले कौन, मतलब आदि मानव होते थे। लेकिन हमारी जो कल्चर है, संस्कृति, वो ऐसा नहीं मानती। हम मानते हैं कि हम मानव ही थे, मनु की संतान ही थे। एक बिग बैंग थ्योरी आई, उसमें भी यही बताया गया कि एक अंड हुआ, विदीर्ण हुआ। भागवत जी में भी यही लिखा है कि कैसे पृथ्वी का क्रिएशन हुआ। तो ये सारी चीज़ भागवत में बताई गई हैं, अपने शास्त्रों में बताई गई हैं। अगर ये बच्चों को समझाई जाए ना, पढ़ाई जाए, तो हमारे बच्चे कहेंगे अरे हमारी जो कल्चर है वो तो पूरा लॉजिकल है, उसमें तो कुछ मिश्रण है ही नहीं। तो ऐसे करके ये धरती बनी।